आपका नाव आहे वेलकम टू प्रिन्सिपल सर फॉर्मर बेला सर. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस. आज जो है बिहार दिवस भी है और विश्व जल दिवस भी है. इसलिए मैं बिहार दिवस पे भी 2 लाइन बताना चाहता हूँ और जो विश्व जल दिवस है जिसके बारे में भी 2 लाइन बताऊंगा. लेकिन उससे पहले हमारे स्कूल का विद्यालय का एक बच्चा है जो एक थॉट बोला है जिसको मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ. उन्होंने लिखा है कि पिता नीम के पेड़ जैसे होते हैं. हर एक बच्चों के, हर एक व्यक्ति के अपने अपने पिता होते हैं, माता होते हैं और वो माता पिता इतना कोमल होती है, इतना संकल्पनीय होती है, जो अपने बच्चों को ठानती है और जहां तक जाती है वो वहां तक पहुंचा देती है. और इस थॉट के माध्यम से आप लोग सुनेंगे कि पिता नीम के पेड़ जैसे. आप लोग देखे होंगे आपके गांव, घर, टोला, पड़ोस जहां भी देखे होंगे नीम का पौधा, नीम का पेड़, जिसके पत्ते भले ही कड़वे होते हैं, उनके पत्ते जो होते हैं जैसे ही मुंह में तुम लोगे तो बहुत तीखा महसूस होता है, बहुत नमकीन महसूस होता है. उसको खाया नहीं जा सकता, ऐसा ही नहीं चिबाया जा सकता है. पर छाया हमेशा ठंडी देती है. लेकिन जो नीम का पौधा होता है, पेड़ होता है, वो हर हमेशा उसका जो छाया है उसके पास जाएंगे तो आपको ठंडक महसूस होगा. कहने का मतलब हुआ कि हमारे पिता जो हैं, हम लोग को बोलते उस समय कड़वा लगता है. हम लोग बोलते पिताजी मुझे साइकिल दिला दीजिए, लेकिन पिताजी बोलते नहीं, मैं आपको साइकिल नहीं दिलाऊंगा. पिताजी मुझे बाइक दिला दीजिए, मैं तुझे अभी नहीं दिलाऊंगा, तुम्हारा एज नहीं हुआ है. उस समय हम अपने माता पिता पे क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं और ये नहीं समझते हैं कि हमारे माता पिता क्यों नहीं दिला रहे. उनका आर्थिक स्थिति खराब है या फिर वो हमारे लिए कुछ अच्छा विचार कर रहे, अच्छा सोच कर रहे. बाई दी वे आप बहुत जिद कर कोई साइकिल खरीद लिए, बहुत जिद कर कोई मोटरसाइकिल खरीद लिए. अब बताओ, साइकिल हर हमेशा चलेगी तो रोड पे ही चलेगी, मोटरसाइकिल चलेगी तो हर हमेशा कहाँ चलेगी? और रोड पे अनेकों तरह का वाहन चलता है. वाहन मतलब होता है गाड़ियां. रोड का जो ट्रैक होता है उस पे आपका लिखित नहीं है कि आप बाइसिकल ही चलाएंगे, साइकिल ही चलाएंगे. आप बताइए, आपके माता पिता काम करने के लिए जाएंगे, आप साइकिल लेके रोड पे निकल जाएंगे. बाई चांस किसी तरीके का कोई दुर्घटना घट जाता है और अक्सर ऐसा होता ही है, क्योंकि जो भी गाड़ी आपको थोड़ा कम चलाने के लिए आता है, लेकिन अगला जो वाहन है, अगला जो गाड़ी वाला है, उसको पता नहीं कि आपको कम चलाने के लिए आता है. अगर आप बेहतर चला भी रहे हैं तो आगे वाला जो गाड़ी है हो सकता है वो मिस्टेक कर दे. इसीलिए हम लोग को माता पिता हैं जो उस चीज को इग्नोर करते हैं और बार बार वो प्रयास करते हैं कि आपका जब एज हो जाएगा, बढ़िया से साइकिल का पांव पाने लगेगा. कितने बच्चों को मैंने देखा है कि साइकिल पे पांव भी नहीं पाता है और वो साइकिल को चलाता है.
अब बताओ, उसके हाथ से तो ऐसे ही उसका पाँव नहीं पाड़ रहा है, रोकने का आएगा, बारी जब आएगा तो वो रोकने का यहाँ रोकेगा वहां। बताओ उस स्थिति में क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होगा तो दुर्घटना भी होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, हर एक चीज का लिमिट होना चाहिए कि नहीं? हर एक चीज का समय होना चाहिए कि नहीं? आप लोग 1 क्लास में पढ़ रहे हो, आपका एज मान लिया जाए 5 साल है, 6 साल है, लेकिन बताओ जो बच्चा अगर 14 साल का है, 16 साल का है, क्या उसे 1 में नर्सरी में रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि उसका एज लिमिट होता है। उसको सोचने का, समझने का, हर एक चीज का क्षमता क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बदलाव आ जाता है। इसलिए हमारे पिता कुछ भी बोलते हैं तो मुझे कड़वा जैसा महसूस होता है, कड़वा लगता है। कुछ भी समझाते हैं कि बेटा तुम ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, मैं किसान हूं, अगर तुम नहीं कुछ कर पाओगे तो सारा का सारा मेरा जो मेहनत है सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। तो हम अपने माता पिता को मजाक उड़ाते हैं, उसको हल्के में लेते हैं, और वो ऐसा ही जो दिनचर्या, खेलना, शैतान जो दोस्त है उसके साथ रहना, गंदी गंदी बातें सीखना, वैसे में आपके माता पिता पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है उस समय। लेकिन जब आप बड़े होते हैं ना, जब आपको लगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए था, मेरा दोस्त इतने अच्छे अच्छे पौधान पे चले गए हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑफिस में काम करते हैं, और आप कहाँ किसी का ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसी के चिमनी पे जाके मुंशी का काम कर रहे हैं, कहीं ड्राइवरी कर रहे हैं, कहाँ कंडक्टरी कर रहे हैं, पैसा तसल रहे। जब आपके मित्र जब आपसे मिलेंगे ना, तब उस समय फीलिंग होता है कि हमारे मित्र जो थे वो कहाँ पहुंच गए और हम हैं जो कहाँ पहुंचे हुए। लेकिन पिता का जो बोली होता है ना, उसमें कड़वा महसूस होता है। वो आपको अच्छे रास्ते पर, कोई ऐसे माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों को गलत रास्ता, गलत मंजिल बताना चाहेंगे कि आप इस रास्ते से गलत रास्ते पे चलो। ऐसे कोई माता पिता है जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि ये गलत रास्ता पे चले जाए? नहीं, कोई ऐसे माता पिता नहीं है। और जिसके पत्ते भी कड़वे होते हैं, करा नीम का जिस तरीके से पत्ता कड़वा होता है ना, ऐसा ही हमारे माता पिता का बोल होता है। मुझे भी, हर एक नागरिक को, हर एक बच्चों को तकलीफ लगता है, लेकिन जब उसके पीछे जब किसी तरीके का गलत आपसे कार्य हो जाता है और माता पिता के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तब लगता है कि मेरे माता पिता ने सही बोल रहे थे। और जो जिस तरीके से हमारे, जैसा ही हम लोग नीम के पेड़ पर जाते हैं तो हमें छाया से ठंडक महसूस होता है, उसी तरीके से हमारे माता पिता होते हैं। जिस बच्चों के अगर माता पिता खो जाते हैं ना, तो उसको पता चलता है कि दीन दुनिया क्या होता है। जिसके माता पिता इस धरती पे नहीं रहे, या जिसके माता पिता एक्सीडेंट्स में या किसी तरीके के दुर्घटनाग्रस्त में उनका मृत्यु हो गया है, तो उन बच्चों को महसूस होता है कि माता पिता का पृथ्वी पे क्या कार्य है और माता पिता क्यों हमारे लिए जरूरी है। इसलिए मैं प्रत्येक बच्चों से मैं ये निवेदन करूंगा कि आपके माता पिता या जो भी दादा दादी हो या आपसे बड़े हैं, कोई भी गुरु हैं, आपके शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, जो भी आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जो भी अच्छे अच्छे कर्म को बताते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए, पालन कीजिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे बच्चों में शामिल हो सके, अच्छे से अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, अच्छे से अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। इसलिए आप अपने माता पिता का सदैव आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका मंजिल वही है। हम चाह के भी आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। सभी बच्चों को अगर हमको ये जिम्मेदारी दिया जाए कि सभी बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है, तो इसमें सबसे अहम भूमिका आपके माता पिता का होता है। आप अगर यहाँ विद्यालय आ भी रहे हैं तो आप अपने माता पिता की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि आपके माता पिता नहीं रहेंगे तो फिर तो कहीं भी कोई भी विद्यालय जा सकते हैं, कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इसका मेन मूल्य है कौन? आपके माता पिता। इसलिए आप अपने माता पिता को सदैव आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, जिस तरीके का बातें रखते हैं उस बात पे विचार कीजिए, सोच कीजिए, और जो भी
आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता बताते हैं, उस पे खड़ा उतरिए और कार्य कीजिए। और देखिए आज बिहार दिवस है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कोई भी दिवस, जिस तरीके से हम लोग का जन्मदिन होता है, जन्म उत्सव होता है, उसी तरीके से कोई भी दिवस जब मनाया जाता है तो जन्म उत्सव पे ही मनाया जाता है। कम से कम ये चीज तो जानकारी होना चाहिए। हमारा जो बिहार था पहले इसे मगध के रूप में जाना जाता था। किस रूप में? मगध के नाम से जाना जाता था। और पहले, अभी मैं बिहार बोलता हूँ, पहले बिहार बोला जाता था। वह हर्षिकार वी होता था, व वाला नहीं, वी, वह वाला, समझ गया ना। और इसकी जो राजधानी थी, जैसे अभी हमारा, इसकी जो राजधानी थी वो राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी, समझ गए ना। और पहले जो बंगाल था, जो बिहार में शामिल था, झारखंड जो था वो भी बिहार में शामिल था। और 1912 में 22 मार्च 1912 को हमारा बिहार से वो बंगाल क्या हुआ था? अलग हुआ था, समझ गए ना। तब ये बिहार जो है स्वतंत्र रूप से ये अपना बिहार बना था। और 2000 में ना झारखंड से अलग हुआ था। झारखंड से जो अलग हुआ था, बिहार से जो झारखंड अलग हुआ है वो 2000 ईस्वी में हुआ है, 15 नवंबर 2000 को, समझ गए ना। 15 नवंबर 2000 को। जैसे ये जो हमारा बंगाल है वो बिहार का अंग है, वो हमारा झारखंड है वो क्या है? बिहार का अंग है। और बिहार तो हम लोग को खुद है ना। इसलिए वो 22 मार्च 1912 को बंगाल जो है हमारे बिहार से अलग हुआ था। इसी दिन से हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में हम लोग क्या करने लगे? मनाने लगे, है ना। और मैं आता हूं दूसरी लाइन पे, जल दिवस। ये आज जो है ना विश्व जल दिवस भी है, समझ गए ना। आज 2 दिवस है, एक बिहार दिवस है और एक क्या है? विश्व जल दिवस, समझ गए ना। विश्व जल दिवस इसलिए बनाया जाता है कि हमारा जो दैनिक जीवन है, हमारा जो क्लाइमेट है, आप लोग देखते होंगे मौसम, गर्मी के मौसम में भी कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी कभी ठंड महसूस होने लगता है, या ठंड के मौसम में भी कभी बारिश हो जाती है। मतलब क्लाइमेट का कुछ रह ही गया नहीं है, जलवायु का कुछ भी। पहले के समय में क्या होता था, अगर ठंड है तो 3 महीना से 4 महीना ठंड रहती थी, अच्छा खासा रहता था। गर्मी का मौसम है तो अच्छा खासा गर्मी रहता था, बारिश का मौसम रहता था तो अच्छा खासा बारिश रहता था। लेकिन अभी का जो समय है जलवायु का, वो ऐसा है कि कब कैसा मौसम कर जाएगा जिसका कहना मुश्किल हो जाता है। जो भी आपको नापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लगाया गया है, सामान लगाया गया है, बैरोमीटर लगाया गया है, जितने तरह का जो मीटर लगाया गया है, उसी से हम लोग को अंकित करते हैं, ज्ञात करते हैं कि ये क्या होने वाला है। और इसका जो बुरा असर है ये क्यों पड़ा, कैसे ऐसे हो रहा है कि बारिश के समय में इतना गर्मी आ रहा है, गर्मी के समय बरसात हो रहा है, बरसात के समय में ये हो रहा है, ठंडा के समय में पूरा गर्मी लग रहा है। इसका मेन कारण है कि वायु प्रदूषित, वायु पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। एयर इंडेक्स आप देखते होंगे, हर हमेशा देखते होंगे कि दिल्ली का जो एयर इंडेक्स है इतना बढ़ा हुआ रहता है, इतना लेवल बढ़ा हुआ रहता है, इतना प्रदूषण रहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख नहीं सकता है। अब बताओ इस स्थिति में जो क्लाइमेट है, वो मौसम का जो वातावरण है, वो कैसे नहीं गड़बड़ होगा। इतना जो वाहन चल रहा है, इतनी जो गाड़ियां चल रही है, उसका जो धुआं है वो कहाँ जाएगा? वो सारा कुछ कहाँ मिल जाता है? हवा में ही मिलता है। और हवा को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं। आज की डेट में जाओगे ना, जिस हॉस्पिटल में जाओगे तो अत्यधिक से अत्यधिक लोग बीमार रहते हैं। क्यों रहते हैं?
क्योंकि इतना जो हवा में पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, तो एयर में जब पॉल्यूशन है तो हम लोग खुद से खुद क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसलिए मैं प्रत्येक बच्चों को कहूंगा कि आज जल दिवस के शुभ अवसर पे और बिहार दिवस के शुभ अवसर पे कोई भी तरह का कोई अगर पेड़ मिलता है ना, आम का, नीम का, ऐसे नीम का बोले हैं तो नीम का भी पेड़ लगाइए, क्योंकि आपको बताया है कि नीम का पत्ते जो होते हैं वो मुझे ठंडक देता है। तो आप लोग इस मंथ में, मार्च महीने में आप एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे हमारा जो क्लाइमेट है, और उसे डेली ध्यान दें, डेली पानी देने का प्रयास करें, समझ गए ना, ताकि जो आपके आसपास है वो किसी तरीके का जो एयर पॉल्यूशन है, जो हवा में जो प्रदूषण होता है उसको रोक सकते हैं हम लोग। और बारिश की जो हमारी जो इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण क्या है, पेड़ पौधे। अब बताओ, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वर्षा होगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसलिए आप लोग एक पेड़ पौधे जरूर लगाएं मार्च महीना के अंत तक में उसे लगाइए और उसे देखभाल भी कीजिए। ऐसा नहीं लगा दिए बस मैं अपना काम हो गया, नहीं, उसको देखभाल भी कीजिए। आप लोग विद्यालय आते हैं तो कम से कम जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उस पेड़ पौधों में पानी जरूर अवश्य, एक बोतल, आपके पास पानी का बोतल होता है तो कम से कम पानी, जो नल का टंकी होता है, टंकी वाला जो नल है, उसे एक बोतल पानी अवश्य दें पेड़ पौधे को। जैसे हम लोग जल सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं, उसी तरीके से हमारे पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं प्रत्येक बच्चों से निवेदन करूंगा कि मॉर्निंग में जब भी विद्यालय आते हैं तो जो भी विद्यालय में आपका पेड़ पौधे हैं, उस पेड़ पौधे में अवश्य एक बोतल पानी आप जरूर दें, ताकि इस पेड़ पौधे को हम लोग, अभी बताओ, ये पेड़ पौधे नहीं रहते तो हम लोग छाया में रहते, इतना ठंडक महसूस करते नहीं। तो ये ठंडक को महसूस बरकरार रखे, ताकि इसमें पेड़ पौधे में पानी देते रहो, ताकि ये स्वच्छ और अच्छा और कुशल रहे। ठीक है, इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। After 12:30, time for national anthem and national song. Ready for the national anthem. Jana Gana Manayadina Ayati Jaya Hai Bharati Bhagya Vidhata Punjab Sandhu Maratha Javile Uchi Kale Manga Vindhai Masayamuna Ganga Ujale Saraswati Tabe Suganami Jagi Tabe Suganasi Senami Jai Tabe Jaya Gata Janana Mangalayadayati Sarati Bhagya Vidhata Jaya Hai Jaya Hai Jaya भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम। नाटी। देखिए, आज सैटरडे है, जो वीक होता है उसका लास्ट डे है। तो हमारे दीपक सर जो हैं वो आप लोग के बीच में 2-4 प्रश्न लाए हैं, वो आप लोग के बीच में रखेंगे। जो भी बच्चे को अगर उसका आंसर मालूम होगा, उत्तर मालूम होगा, तो वो बच्चे उत्तर को दे सकते हैं। और जो बच्चे को उत्तर नहीं मालूम है वो बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे, उसका विश्लेषण सुनेंगे कि क्यों ये क्वेश्चन का क्या सारांश है, क्या कह रहा है।
हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत जल्द डिसीजन ले लेते हैं किसी भी चीज को, तो उसको नहीं, जो बच्चों को नहीं आता है वो सीखने का प्रयास करेंगे, और जिस बच्चों को आंसर आएगा वो हाथ उठाएंगे, आपके पास माइक चला जाएगा और माइक के माध्यम से आप आंसर को दे सकते हैं, उत्तर को दे सकते हैं। इसलिए मैं दीपक सर को बुलाना चाहूंगा। वो इसी को नीचे कीजिए ना। गुड मॉर्निंग टीचर एंड स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। तो आज बहुत ही खुशी का दिन भी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज कौन सा दिवस है? बिहार दिवस और डिवीजन। आवाज थोड़ा और ऊंचा बोलिए। बिहार दिवस और विश्व जल दिवस। आज बिहार दिवस है। क्या है? बिहार दिवस। बिहार दिवस ये हमारा बहुत ही ऐतिहासिक घटनाओं से मिलकर बना था। हमारा जो बिहार है, जो बंगाल से 1912 में अलग होकर एक राज्य बना था, और उसी से मैं रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सबों से करूंगा। कुछ इजी भी हो सकता है और कुछ कठिन भी सवाल होगा, तो मैं क्लास के अनुसार क्वेश्चन भी करूंगा। इसके पहले मैं इसका थोड़ा सा सिद्धांत बता देते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। ये आज 1913वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कितना? 113वां स्थापना दिवस। समझ गए? सबसे पहले ये हमारा जो बिहार है बंगाल से 1912 ईस्वी में क्या हुआ? अलग हुआ। उसके बाद फिर ये अपने अस्तित्व में आया। उसके बाद उड़ीसा राज्य नाम सुना है? हाँ, ये 1935 में अलग हुआ। उसके बाद झारखंड कितना हुआ था? सर आपको बताए हैं अभी 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। ठीक है। और ये धरती जो है बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण धरती है। इस पर बहुत सारे हमारे महापुरुष जैसे भगवान बुद्ध हमारे गया में आकर क्या किए? ज्ञान की प्राप्ति किए। समझ गए? और भगवान महावीर जो जैन धर्म के गुरु हैं, ये भी बिहार में ही आके इनका धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद सिख के गुरु 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जो थे, वो हमारे बिहार के पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और हमारे सीता माँ सीता, रामायण की जो सीता है, इनका भी जन्मभूमि बिहार के सीतामढ़ी जिला में हुआ था। समझ गए? और शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट। इनका भी जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ था। इस तरह से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे बिहार में जन्म लिए हैं। और राजाओं में चंद्रगुप्त, अशोक, ये सब राजाएं हैं। और हमारे महात्मा गांधी भी, इनका जन्म हुआ है गुजरात में, लेकिन इनका कर्म भूमि जो है बिहार ही है, चंपारण जिला में
आए थे। ये अपने चंपारण चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के रूप में आए थे। तो मैं अब कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। छोटे बच्चे से 1 से नीचे के जितने भी क्लास के हैं वो जवाब दे सकते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? 1 क्लास से नीचे कहाँ है जी? वैसे नहीं बोले। कहाँ है? पटना। बेल तल मारो, क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। ताली बजाइए। अब मैं 1 से ऊपर जितने भी क्लास हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बिहार की जनसंख्या कितना है? 2 क्लास से जो ऊपर है। कोई भी माइक क्लास दीजिए। से ऊपर? दीजिए माइक दीजिए। 13 करोड़ 7 लाख से अधिक। सही उत्तर है। जोरदार तालियां लगाइए, जोरदार ताली। बिहार का पुराना नाम क्या है? जो जानेंगे वही बोलेंगे। सब जानते हैं क्या है? चलिए जोरदार ताली कीजिए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 सही वर्ग आंसर। किलोमीटर है, ठीक है। वर्ग किलोमीटर। मारिए, आराम आराम से पूछिए। इसके बाद क्वेश्चन है, हमारे बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है? क्या है? बहुत अच्छा, जोरदार ताली बहुत लगाओ। अच्छा। सभी ने आंसर बहुत अच्छे तरह से दे रहे हैं। और उसके बाद बिहार राज्य की जो हमारा राजकीय वृक्ष है वो क्या है? पीपल भी बोल सकते हो उसको। पीपल। पीपल। आंसर होगा पीपल। क्या है? पीपल। पीपल पीपल। ये आप जो बोल रहे हैं बोधि वृक्ष, ये है राजकीय चिन्ह है। क्या है? राजकीय चिन्ह है। लेकिन अगर वृक्ष पूछ दिया जाए तो आंसर पीपल। समझ गए? राजकीय खान पान की पूछ लीजिए। राजकीय। उसके बाद हमारे बिहार के जो फेमस मिठाई क्या है? क्या है? वाह, जिलेबी का बात आया तो सबके मुंह में पानी आ गया। बहुत अच्छा, सही आंसर है जलेबी। और उसके बाद बिहार राज्य का प्रमुख भोजन क्या है? लिट्टी चोखा। क्या है? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। सबको खाया है? सबको मजा आता है खाने में? बहुत अच्छा। चलो ठीक है। चलिए, तो मैं अपना जो भी क्वेश्चन था सभी ने आंसर दिए हैं। आज तो प्राइज के रूप में आपका तालियां ही काफी है, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। अशोक, अब मैं जो बता रहा हूँ, जितना भी बात बताया हूँ, वो आप लोग भी स्टूडेंट आके बोल सकती है। ये आप में भी हिम्मत है। मैं यहाँ बोलता हूँ, मुझको भी अंदर से बहुत डर लगता है और मैं साहस करता हूँ और आकर आपके सामने बोलता हूँ। अगर मुझसे भी कोई गलती होता है तो माफ कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। थैंक यू। कोई भी बच्ची अगर चाहती है कि मैं बिहार दिवस के अवसर पे कुछ बोलूं, जल दिवस के अवसर पे कुछ बोलूं, कोई टीचर्स चाहते हैं एक्स्ट्रा मैं बच्चों को बताऊं, तो उनके पास 2 मिनट का समय रहेगा। वो आप आकर बोल सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी बच्चे एनी हो, नर्सरी क्लास, प्री नर्सरी, LKG, UKG, जो भी स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ते हैं, जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, आकर जो 2 लाइन बोलना है, 1 लाइन बोलना है, बोल सकते हैं।
नहीं तो फिर नहीं बोलेंगे तो फिर यहीं से आपका असेंबली समाप्त होता है। देखो पढ़ाई जो है ना, आप किताबी पढ़ाई कभी भी कर ले सकते हो, लेकिन जो बेसिक ज्ञान होता है, जो बेसिक बातें होती है, जो हम लोग को बीच में ही होती है। पढ़ाई तो एक बंद कमरे में भी होता है, पढ़ाई तो एक क्लासरूम में भी होता है, लेकिन आपके पास कितना हिम्मत है, कितना साहस है, कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि है, सारा का सारा कुछ असेंबली हॉल में ही पता चलता है कि आपके पास कितना हिम्मत है, कितना साहस है। कोई चाहेंगे आएंगे? कोई भी ये नहीं आओ, नहीं आएंगे, अत्यधिक ज्ञान हो गया है। चलो Now the assembly is just please put your class up.